morning, beta. Today is 25th of May. Tomorrow, last time I did classification of alkyl halide, and today I am also continuing for classification. Okay, beta. So today last time we did classification up to C. Now the D classification. They are classified as first primary alkyl halide. Last year this question was there in paper. Primary alkyl halides. When halogen is attached with primary carbon, they are called as a primary alkyl halide. Primary carbon, देखो जैसे ये है CI3, this is CH2, this is CH2, this is Cl. Cl is attached with this carbon, that carbon is further attached with one carbon, so it is a primary alkyl halide. Its second type is secondary alkyl halide. Secondary alkyl halides. When halogen is attached to secondary carbon cation, no need to write, halogen is attached to secondary carbon. For example, this is Ci3, this is Cl, and this is Ci3. Chloride is attached with this carbon, that carbon is further attached with two carbon, so it is a secondary carbon, so it is called as a secondary alkyl halide. So you can name it as a isopropyl chloride. Next, third one is tertiary alkyl halide. Tertiary alkyl halide. This tertiary alkyl halide is when halogen is attached with tertiary carbon. This is C, this is your Ci3, this is your Ci3, this is also your Ci3, and this is your Cl. Cl is attached with carbon, that carbon is further attached with three carbon, so it is tertiary alkyl halide. So you can name it as a tertiary butyl chloride. ये इसका बेटा कॉमन नेम है. अगर आपने इसका IUPAC नेम लिखना है तो यू कैन राइट 1, 2 and 3. ये सब्स्टिट्यूट कहां पर आ गया? 2 पर. ये भी कहां पर आ गया? 2 पर. So you can name it as a 2-chloro 2-methyl, you left with 3 carbon, propane. ये इसका IUPAC नेम हो गया. Okay, 1, 2, 3. This is at 2. This is also at 2. So it is chloro is at 2 and methyl is also at 2. So 2-chloro 2-methyl propane. So this is all regarding classification. Now some specific naming are also some specific namings in alkyl halides. Specific naming, देखो बेटा, एक है उनको हम बोलते हैं विसिनल डाइहाइड, विसिनल डाइहाइड्स. देखो बेटा, इन डाइहाइड में क्या होता है कि जो आपके दो हैलोजन हैं वो एडजेसेंट कार्बन के साथ लगे हैं. ये Cl है, ये भी Cl है. दिस इज विसिनल. व्हेन टू हैलोजन आर अटैच्ड विद एडजेसेंट कार्बन, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका CH हो गया और ये आपका CH3 हो गया. तो विसिनल, तो इट इज 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन. इट इज ए विसिनल डाइहाइड. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, CH, ये Cl डाल दो इधर, CH, this CH2,
दिस इज CH2Cl, ये इसका आइसोमर बन गया। इट इज नॉट विसिनल, नॉट विसिनल, ये विसिनल डाइहलाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि दो हैलोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन के साथ नहीं है। सेकंड, जो सेकंड स्पेसिफिक नेम है जेम डाइहलाइड्स। जेम डाइहलाइड्स, देखो बेटा GEM, जेम डाइहलाइड्स। व्हेन, जेम डाइहलाइड का मतलब है व्हेन टू हैलोजेंस आर अटैच्ड विद सेम कार्बन एटम, ये जेम डाइहलाइड हो गया है। टू हैलोजेंस आर अटैच्ड विद सेम कार्बन। सपोज ये एग्जांपल ले लेता हूं पहले, CI3 देन C के साथ H है और दो क्लोराइड, जेम डाइक्लोराइड। जेम है ये, इसको जब दो हैलोजन एक ही कार्बन के साथ है, जेम डाइहलाइड। इसको हम कॉमन नेम है इसका इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ये इसको हम जनरल में बोल सकते हैं अल्काइलिडीन, इथाइलिडीन। इसका जो IUPAC नेम है 1,2, इट इज 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ये इसका बेटा IUPAC नेम हो गया, लेकिन ये इसको हम बोलते हैं जेम डाइहलाइड इथेन। अब जेम डाइहलाइड हो गया। सपोज ये हमारा है CI3, ये है CH2 और ये है CH, इसके साथ दो क्लोराइड लगे हैं, ये भी जेम डाइहलाइड है। इसको आप बोल सकते हैं टर्मिनल प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। अल्काइलिडीन बताया ना आपको, ये बस जैसे लिखा था अल्काइलिडीन है, जर्नल इनका बनता है अल्काइलिडीन। ये तीन है, बन गया प्रोपाइलिडीन, ठीक है, प्रोपाइलिडीन। और टर्मिनल इसलिए कि ये दो हैलोजन जो हैं है जेम है, और दो हैलोजन जो हैं वो टर्मिनल कार्बन के साथ है, प्रोपाइलिडीन है, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये स्ट्रक्चर ऐसे है, इट इज योर CI3 देन इट इज योर CH, इसके साथ Cl है और ये Cl है और ये इसका साथ H नहीं कोई भी रहा, ये आपका क्या बन गया CI3। दोनों का सेम फार्मूला है। जहां दो हैलोजन जो है वो टर्मिनल के साथ है, जहां जो दो हैलोजन है वो अदर देन टर्मिनल, इसको टर्मिनल नहीं बोलते, एंड वाले को टर्मिनल बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं टर्मिनल। लेकिन ये भी जेम डाइहलाइड है क्योंकि दोनों हैलोजन जो है एक ही कार्बन के साथ है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। ओके बेटा, बात समझ आ गई, दोबारा समझाऊंगा। जेम डाइहलाइड का मतलब होता है जब आपके दो हैलोजन एक कार्बन के साथ हों, ये भी एक दोनों एक के साथ हैं, इथाइलिडीन, ये भी दो एक के साथ हैं, लेकिन ये इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। अगर इधर होंगे तो ये सेम होंगे, इधर है तो टर्मिनल है, इधर भी टर्मिनल है, लेकिन ये टर्मिनल इसलिए नाम डाल दिया टर्मिनल प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। अगर ये सेंटर में आ जाए, ये टर्मिनल नहीं है, ये भी नहीं है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल नहीं है, तो फिर क्या बन गया नॉन टर्मिनल प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। ओके, इट इज नॉन टर्मिनल प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस जेम हो गया। ये थर्ड इसमें है हैलोफॉर्म। तीसरा जो है ये हमने पहले आपको बताया स्पेसिफिक में विसिनल डाइहलाइड, जेम डाइहलाइड। नाउ हैलोफॉर्म, हैलो HALO फॉर्म। देखो बेटा हैलोफॉर्म, इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CHX3। X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी होगा। अगर ये बन जाएगा CHF3, इट इज कॉल्ड एज ए फ्लोरोफॉर्म बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए फ्लोरोफॉर्म। ओके, अगर ये बन गया CaCl3, इट बिकम क्लोरोफॉर्म, इट बिकम क्लोरोफॉर्म। अगर ये बन गया CHBr3, इट बिकम ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म।
अगर ये बन गया CHI3 इट बिकम आइडोफॉर्म। तो बेटा इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, जर्नल हो गया हेलोफॉर्म। अगर फ्लोरीन आ गया फ्लोरोफॉर्म, क्लोरीन आ गया क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन आ गया ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयरन ये। तो ये हैं, इसका अगर IUPAC नेम लिखना लिखोगे ट्राईफ्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन, ट्राईब्रोमोमीथेन, ट्राईआइडोमीथेन। नाउ नेक्स्ट फोर्थ टाइप जो है इसको हम बोलते हैं पर हेलो अल्केन्स। पर हेलो अल्केन्स, देखो बेटा ये पर हेलो अल्केन में क्या होता है, व्हेन ऑल द हाइड्रोजन एटम ऑफ योर अल्केन्स आर रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन CF4, कोई हाइड्रोजन रही, 4 हाइड्रोजन की जगह 4 फ्लोरो, इसको हम बोल सकते हैं पर फ्लोरो, पर फ्लोरोमीथेन। इट इज कॉल्ड ए पर फ्लोरोमीथेन। ओके बेटा, अगर ये CF3 है, CCl3 है, ऐसे CCl3 और ये भी CCl3, जितने भी हाइड्रोजन उनकी जगह क्लोरो लग गया, इट इज पर क्लोरो इथेन। ओके, कुछ भी बेटा, कुछ हेलोजन कोई भी लिख लो, ये अगर आप लिख लेगे CF3, ये आपका CF2, ये आपका CF3, तो क्या होगा पर फ्लोरोप्रोपेन, पर फ्लोरोप्रोपेन। By all the fluorine, all the hydrogen atom are placed by the fluorine. So this is all regarding beta classification. Now next I am discussing with you nature of CX bond. Nature, कई बार बेटा ये नेचर ऑफ CX बॉन्ड पर 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड यानी ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है, इसकी नेचर कैसी है आपको मालूम है। दिस इज X, ये कार्बन, ये CH3, ये अल्काइल है, ये कार्बन है। बॉन्ड कार्बन और हेलोजन के बीच में है। आपको मालूम है जो हेलोजन है वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो सपोज ये फ्लोरीन है, आपको मालूम है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है, ये पेयर्ड शेड बना है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये जो फ्लोरीन है, ये जो हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है और हायर होने की वजह से ये पेयर्ड शेड इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाता है लिटिल टुवर्ड्स द हेलोजन। इसकी वजह से X के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाता है, कंप्लीट नेगेटिव नहीं, पार्शियल नेगेटिव। जितना ये नेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं, इसकी वजह से नेगेटिव हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से शिफ्ट हुए हैं, इसकी वजह से ये क्या हो गया पॉजिटिव। सो ये पोलर बॉन्ड हो गया बेटा, है। तो ये बिकम पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। ये बेटे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब मैं सपोज ये लेता हूं C और ये क्या ले लिया फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, राइट। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हायर है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा और ये क्या उससे चले जाएंगे, ये क्या होगा नेगेटिव, ये पोलरिटी हो गया, ये पोलर बॉन्ड हो गया। दिस इज कॉल्ड, कैसे हुआ, फ्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट्स द पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, एज अ रिजल्ट फ्लोरीन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस वे बॉन्ड बिकम द पोलर। तो दैट इज कॉल्ड ये पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है बेटा ये कोवेलेंट है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें पोलैरिटी आ गई। तो ये पोलैरिटी, इस पोलैरिटी की वजह से जब हम कहते हैं ये अल्काइल हैलाइड जो हैं दे आर पोलर इन नेचर। नेक्स्ट बेटा, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, यानी इट इज आल्सो कंटिन्यूइंग विद CX बॉन्ड। ये जो CX बॉन्ड है इसी के कंटिन्यूटी में ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी का मतलब ये है बेटा, देखो ये जो C और F के बीच में बॉन्ड है, CF बॉन्ड है, राइट। ये
ये आपका सी और Cl के बीच में बॉन्ड है, ये आपका कार्बन और Br के बीच में बॉन्ड है, और ये आपका कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड। ओके, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मालूम है ज्यादा होती है देन द क्लोरीन, क्लोरीन की ज्यादा होती है देन द ब्रोमीन, ब्रोमीन की ज्यादा होती है देन द आयोडीन। इसकी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसका साइज स्मॉल होता है फ्लोरीन का देन द क्लोरीन, क्लोरीन का बड़ा छोटा होता है देन द ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का छोटा देन द आयोडाइड, आयोडाइड का सबसे साइज बड़ा होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है और ये पॉजिटिव हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, पोलर पोलर बॉन्ड हो रहा है। ये CCl बॉन्ड जो है इसकी भी पोलरिटी हो रही है, सॉरी, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस पर चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव, लेकिन Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम है एज कंपेयर टू द फ्लोराइड। रीजन ये है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है और क्लोरीन की ज्यादा है। कार्बन तो दोनों साइडों में सेम है इसका, और ब्रोमाइड के ऊपर और नेगेटिव चार्ज है लेकिन कम नेगेटिव चार्ज है। रीजन ये है कि ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, आयोडाइड के ऊपर चार्ज और कम हो जाएगा। ठीक है, ये जितने ज्यादा डेल्टा लगा रहा हूं ये कम दिखा रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा है, तो आप देख रहे हो पोलरिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ पोलरिटी। Cl bond is more polar than the CCl bond. CCl bond is more polar than the CBr bond, and this is more polar than the Ca. This is the order of polarity. I think you must have understood. Now, bond length, order of bond length, order of bond length बेटा, bond लेंथ देखो, बॉन्ड लेंथ में क्या है, ये हमारे पास CF के बीच में बॉन्ड है, ये हमारा C और Cl के बीच में बॉन्ड है, ये हमारा C और Br के बीच में बॉन्ड है, ये हमारा C और I के बीच में बॉन्ड है। देखो ये देखो, ये मैं जैसे इधर जा रहा हूं मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं, इसकी लेंथ कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी उससे ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा है। रीजन क्या है, ये फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और कार्बन का साइज तो सब जगह सेम है, तो जहां डिस्टेंस कम है इसलिए बॉन्ड लेंथ स्मॉलर है। दिस बॉन्ड इज लेस स्मॉलर देन दिस, तो CF का बॉन्ड सबसे छोटा होता है बेटा, बॉन्ड लेंथ इसकी कम होती है। यू फॉलो, ये बॉन्ड लेंथ कम है, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये बॉन्ड लेंथ उससे ज्यादा है, ये बॉन्ड लेंथ उससे ज्यादा है। बॉन्ड आपको मालूम है ना ऐसे बनता है, ये कार्बन एटम है और ये फ्लोरीन एटम है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियर। ये कार्बन, दूसरा कार्बन है और ये क्लोराइड का साइज बड़ा हो गया, बड़ा होने से इसके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो जो ब्रोमाइड होगा उसका साइज उससे भी बड़ा है, तो उसकी वजह से उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो और बड़ा हो जाएगा। जो आपका ये कार्बन है, आयोडाइड का साइज उससे भी बड़ा है, तो उसकी वजह से उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, और बढ़ गया, तो ये डिस्टेंस कम है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है उसकी, तो दिस इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ होता क्या है बेसिकली, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई फॉर्मिंग ए बॉन्ड। जो दो न्यूक्लियस, जो दो एटम के न्यूक्लियस हैं जो आपस में बॉन्ड बन रहे हैं उनके न्यूक्लियस में सेंटर में जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ कम है, जो उससे बड़ी है, जो उससे बड़ी है। नाउ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ देखो बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड रेक्टिविटी, देखो आपको मालूम है, आई थिंक यू नो इट, CF का बॉन्ड लेंथ कम है, ये स्ट्रॉन्गर है देन द CCl बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गर है देन द CBr बॉन्ड, और ये स्ट्रॉन्गर है देन द CI बॉन्ड। यानी कि जितनी लेंथ कम होती है बॉन्ड की उतना बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो जितना लेंथ बढ़ती जाए बॉन्ड वीक हो जाता है, इसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ कम है और ये स्ट्रांग बॉन्ड है। ठीक है, और इसकी रिएक्टिविटी कम है। क्योंकि रिएक्टिविटी कम क्यों है, क्योंकि जब आपने इसने रिएक्ट करना है, CF बॉन्ड को ब्रेक करना है, और ब्रेक करके फ्लोरीन की जगह कोई और लगेगा
तभी ये रिएक्ट करेगा। तो पहले आपको फ्लोरीन को निकालना है, निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि CF बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, वो स्मॉल इन लेंथ है, इसको इसलिए इसको ब्रेक करना मुश्किल है। सो वी कैन नॉट ब्रेक इट इजिली। सो इट्स रिएक्शन, ये बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन रेक्टिविटी जो रेक्टिविटी होगी, रेक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, रेक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेस रेक्टिव है। CF जो है वो लेस रेक्टिव है देन द CCl, देन द CBr, देन द CCl, CI। रीजन, ये स्मॉलर है, स्मॉलर तो ब्रेक नहीं हो सकता, ब्रेक नहीं होगा तो ये टूटेगा नहीं, तो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा रिएक्शन में पहले बॉन्ड ब्रेक होता फिर दूसरा इसकी जगह आएगा। तो जब ये टूटेगा नहीं तो दूसरा इसकी जगह नहीं आएगा तो ये रिएक्टर काम करेगा। दिस इज लेस रिएक्टिव, दिस इज मोर एक्टिव, दिस इज मोर एक्टिव एंड दिस इज फर्दर मोर एक्टिव। नाउ डाइपोल, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो बेटा ध्यान से इसको भी समझना, ये CF ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट जो है वो ऐसे है, CCl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है देन द CF, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, वो ज्यादा है देन द CBr, और वो ग्रेटर है देन द CI। देखो इसको पहले देखो, डाइपोल मोमेंट जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं ई चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। देखो बेटा चार्ज, ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसकी वजह से क्या हो गया नेगेटिव, और ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये चार्ज हो गया, चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव, ये चार्ज हो गया। तो डिस्टेंस क्या हो गया, इन दो के बीच में डिस्टेंस कितना, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये डाइपोल मोमेंट मिलता है। और ये डाइपोल मोमेंट जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बेटा, ठीक है। अब CCl की देखा जाए तो हमने CCl का, क्यों, इसका डिस्टेंस ज्यादा है और चार्ज भी है, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो CCl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आता है। CF में चार्ज ज्यादा है, इससे क्लोरीन से भी इसका चार्ज ज्यादा है, इसका 2 था, 2 नेगेटिव था, 2 नेगेटिव मीन कम, और इसका 1 नेगेटिव है, लेकिन इसके बीच में डिस्टेंस कम है। उस डिस्टेंस कम होने की वजह से ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या होगी, कम। अब जब हम CBr की बात करते हैं, इसमें लेंथ बहुत ज्यादा है लेकिन जो चार्ज है और कम हो गया बेटा। जब ये और चार्ज कम हो गया तो इसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट इसका कम है। CI में चार्ज और कम हो गया, ठीक है, और चार्ज और कम होने की वजह से ये चार्ज और कम होने की वजह से, ये चार्ज आपका और कम होने की वजह से लेंथ तो ज्यादा है लेकिन चार्ज इतना कम हो गया कि डाइपोल मोमेंट और कम हो गया। ध्यान से, फिर बेटा बच्चे समझते हैं कि CF को इधर लिखना चाहिए, नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा CCl की जो डाइपोल मोमेंट है वो ग्रेटर है देन द CF, वो ग्रेटर है देन द CBr, वो ग्रेटर देन द CI। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। Okay beta, all right, up to here today, next time we will start from here.